हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है। ब्यूटीफुल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हमने एक वीडियो डाल दिया था। ये हमारा दूसरा वीडियो है। ये हमारा वीडियो राज्य की प्रमुख हवेलियों के लिए रहेगा। जितनी भी हमारी हवेलियाँ पूरे हरियाणा के अंदर, उसके बारे में रहेगा। तो देखते हैं कि हवेली में क्या है। फर्स्ट भी, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? फतेहाबाद को। राज्य की सबसे पुरानी हवेली है फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, जो फतेहाबाद में है। बुढ़िया की हवेली कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। गुजरी महल कहाँ पे है? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया गुजरी महल। तो गुजरी महल आपका हिसार में है। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी कहाँ पे है? सोना, जो गुरुग्राम के अंदर है। बलवान केदड़ी हवेली उडल के अंदर है, जो पलवल में है। गंगाराम की हवेली कहाँ पे है? गंगाराम की हवेली आपकी अंबाला में है। सिखों की हवेली, सिखों की हवेली आपकी गुरुग्राम में है। इसका आंसर गुरुग्राम रहेगा। हवेली ऑफ उदयपुर गुरुग्राम है। बाग वाली कोठी झज्जर में है। चौधरी काशीराम की हवेली पलवल के अंदर है। इमू की हवेली रेवाड़ी के अंदर है। रानी की डोडी, रानी की डोडी है रेवाड़ी के अंदर। और वाइट पैलेस ये आपका पटौदी में है। ठीक है। नीली कोठी या प्रेम निवास किसे कहते हैं अभी? ठीक है, तो ये आपकी रोहतक में है अभी प्यारे साथियों। कबूली बाग मस्जिद बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है अभी। कबूली बाग इमारत या कबूली बाग मस्जिद ये पानीपत के है, जो बाबर के द्वारा बनाई गई थी। और खिजर खां का मकबरा सोनीपत के अंदर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रानी का महल वल्लभगढ़ के अंदर है। जॉर्ज थॉमस की कोठी हिसार के अंदर है। एडम्स व अक्टरलोनी हाउस करनाल में है। बाबा हीरालाल की हवेली जो है वो रोहतक के अंदर है। सेठ नरसिंह की हवेली रोहतक के अंदर है। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली डिग्गल, जो झज्जर के अंदर है। प्रेम निवास या नीली कोठी रोहतक के अंदर, जिसे सर छोटू राम के आवास का नाम दिया गया है। सेठ जयराम की हवेली भिवानी के अंदर है। इस हवेली का निर्माण 1853 में किया गया था। इस हवेली में लाल किले के दरवाजे उतारकर लगाए गए थे। उसके बाद है सज्जू राम की हवेली। सज्जू राम की हवेली अलकपुरा भिवानी के अंदर है अभी। जॉर्ज थॉमस की कोठी अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है अभी। जॉर्ज थॉमस की कोठी जो है। चनेटी का स्तूप राज्य की सबसे प्राचीन इमारत है अभी। सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? चनेटी का स्तूप अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है, जो शुद्ध जगाधरी में। और शुद्ध जगाधरी कहाँ पे है प्यारे साथियों? ये यमुनानगर में है। एडम्स व अक्टरलोनी हाउस का निर्माण करनाल में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। ठीक है। बुढ़िया महल यमुनानगर के अंदर है और उसकी नींव किस में रखी थी? हुमायूं द्वारा रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट। ताजमहल की हुबहू शक्ल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा गया है अभी। ताजमहल की हुबहू शक्ल नकल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा गया है, जो थानेसर में है। दिल्ली के लाल किले की हुबहू शक्ल नकल से बनी इमारत शीश महल है अभी, जो फरूख नगर में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है अभी। कुतुब मीनार दिल्ली की हुबहू नकल से बनी काजी मस्जिद है। काजी मस्जिद रोहतक में है। 3-4 क्वेश्चन बन गए अभी इसमें। काजी मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में। कुतुब मीनार दिल्ली की हुबहू नकल किसकी है? शेख चिल्ली के मकबरे को डेविड रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको डेविड रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है। राजा नार सिंह वल्लभगढ़ के राजा थे। वल्लभगढ़ में कार्तिक संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जाता है प्यारे साथियों।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की कुल 23 स्मारकों को संरक्षित किया गया है और सबसे ज़्यादा जो संरक्षित इमारतें हैं वो नारनौल में है। और सबसे प्राचीन मुगलकालीन इमारत भी कबूली बाग मस्जिद पानीपत और बाबर द्वारा बनाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिक लगा लियो, एग्जाम में पूछा जाएगा अभी ये क्वेश्चन। डेविस रॉस ने इसे मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति कहा है। हरियाणा में सबसे बड़ा मुगलकालीन स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता है और राय मुकुंद दास का छत्ता राज्य के नारनौल में स्थित है और नारनौल आपका प्यारे साथियों महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद पहले यह विभाग 1969 में शिक्षा विभाग के नियंत्रण में था। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा राज्य में कुल 44 इमारतें जो है 39 इमारतें और 5 संग्रहालय भी इनको सुरक्षित किया गया है। जबकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कुल 23 इमारतों को सुरक्षित किया गया। राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा 2020 में कितनी स्मारकों को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया? 9। और आपको पता है और सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित इमारतें वो नारनौल के अंदर है और महेंद्रगढ़ जिले में आती है। अब राज्य सरकार द्वारा जो 44 इमारतें हैं स्मारक है वो कौन कौन सी है? भी यूरोपीय अंग्रेजों द्वारा एक कब्रिस्तान बनाया गया था। अभी वो कहाँ पे था? अम्बाड़ा कैंट में। ठीक है, कहाँ पे था? अम्बाड़ा कैंट में। बुद्ध स्तूप चनेटी, ये यमुनानगर के अंदर है, इसका नाम है बुद्धिस्ट स्तूप चनेटी। प्राचीन स्थल शुद्ध अब्दलपुर व दयालगढ़ गांव यमुनानगर। भीमा देवी मंदिर व ताकिया बाबा फकीर का मंदिर ये पंचकुला में है। अभी पंचकुला में। नान कोठी कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है। प्राचीन शिव मंदिर प्योवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। अभी प्राचीन शिव का मंदिर प्योवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद में पुरानी बादशाही बौद्ध स्तूप विश्वामित्र का टीला। विश्वामित्र का टीला प्यारे साथियों प्योवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। विश्वामित्र का टीला जो है प्योवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र के अंदर है और 1 से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया था। पुराना बादशाही पुल जो है वो 50वां गांव करनाल में पड़ता है, वहाँ पे पुराना बादशाही पुल बनाया गया है। और प्राचीन शिव मंदिर है वो सालवान गांव करनाल के अंदर है और एक जो है वो प्राचीन शिव मंदिर आपका प्योवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये भी पूछा गया। अभी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल में है। 19वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। सैयद तैयब का मकबरा ये कैंथल में है, इसको 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ईंट बावली कैंथल में है प्यारे साथियों। कहाँ पे है? कैंथल में है प्यारे साथियों। और देरा मंदिर भोंड गांव फिरोजपुर जिला नू में है। प्राचीन बालू का टिल्ला कहाँ पे है? कैंथल के अंदर है प्राचीन बालू का टिल्ला। और प्राचीन गुंबद कहाँ पे है? प्राचीन गुंबद प्यारे साथियों पलवल के अंदर है। प्राचीन गुंबद पलवल के अंदर है। प्राचीन किला सफीदो जींद के अंदर है प्यारे साथियों। प्राचीन किला सफीदो जींद के अंदर। प्राचीन टीला किरसोला ये भी जींद के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता द्वारा बनाया गया था। बिरडाना में पुरानी साइट जो है वो फतेहाबाद में है। अभी बिरडाना जो है गांव वो फतेहाबाद से 10-12 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है। आवास गड्ढे और फर्श सरस्वती घाटी के पीले जलोढ़ PDIP के साथ समतल किए गए थे। घर में मिट्टी के रंगों की ईंटें, मिट्टी के ढांचे, किलेबंद दीवारें बनाई गई थी। कुनाल की पुरानी साइट सबसे प्राचीन गांव है अभी कुनाल जो फतेहाबाद में पड़ता है। अभी फतेहाबाद में एक गांव है कुनाल जो सबसे प्राचीन गांव है। और 4 कुतुब दरगाह मकबरा हिसार में है। अभी 4 कुतुब दरगाह हिसार में है। हंसी और प्लास्टर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया है। जहाज कोठी हिसार में है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। शीश महल फरूख नगर गुरुग्राम में है।
मकबर और पीर तुर्कमान की मस्जिद नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। त्रिपोलिया गेटवे नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। शाह निज़ाम का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। चोर गुंबद आपका नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, इंपॉर्टेंट लगा लियो, इस पे आ सकता है अभी क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो चोर गुंबद आपका नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद शोभा सरोवर नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। चट्टा राय बालकमुन दास की छतरी नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। मिर्जा अलादीन की तख्त व बावड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। और जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद के अंदर है। गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय 12 खालसा राय सोनीपत के अंदर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा बनाया गया था ये। और गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर है भाई। सुंदर सिंह संधू ने इसका उद्घाटन किया था। दीन बंधु सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय रोहतक के अंदर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका उद्घाटन किया था। पानीपत संग्रहालय बिझौड़ पानीपत के अंदर है। बिझौड़ पानीपत के अंदर है। करणकोट भट्टू गांव फतेहाबाद के अंदर है। टॉम्ब कॉम्प्लेक्स नूह में है भाई। द्रोंदखेड़ा गांव जींद निर्मित हड़प्पा कालीन। और लोहारू का किला लोहारू भिवानी में है अभी। पुरानी तहसील भी नूह मेवात को पुरानी तहसील का है। और पुरानी कचहरी जो है वो अलग आएगा। ठीक है, पुरानी तहसील नूह और मेवात को कहा गया है। चुईमल की छतरी नूह को कहा गया है। सती का तालाब पलवल को कहा गया है। सती का तालाब। काशीराम सेठ की हवेली ओडल पानीपत ओडल पलवल। पुरानी कचहरी पलवल को कहा गया है और पुरानी तहसील भी नूह को कहा गया है। दोनों फर्क देख लो। पुरानी कचहरी पलवल को कहा गया है और जो पुरानी तहसील है वो नूह या मेवात को कहा गया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक। और आज हमने जो पुरानी हवेली है वो की है। और निश्चित तौर पे अगर हवेली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हमने हवेली का टॉपिक एक कर लिया। हमने पीछे एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने नगर निगम किए थे। आगे हम एक वीडियो लेकर आएंगे। बस टोटल हम लास्ट में मैराथन करेंगे भी 500-600 क्वेश्चन का। उसमें क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे एग्ज़ाम में, इसलिए उस सेशन को आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।